हेलो टीम। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे द हिस्ट्री ऑफ एलोवेरा। आज हम एलोवेरा की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों एलोवेरा को मिरेकल प्लांट बोला जाता है, क्यों आज के टाइम पे एलोवेरा का बहुत सारा यूज़ हो रहा है, क्यों आज से 44 ईयर पहले रक्सर को एलोवेरा के बीच में ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने आज इसमें इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे, कंप्लीट नॉलेज मैं आपको दूंगा जिसको आपने आने वाले टाइम में अपनी टीम्स को भी प्रोवाइड करनी है। तो अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एलोवेरा के जो साइन है हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ग्रीस, इजिप्ट, इंडिया, मैक्सिको, जापान एंड चाइना, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर एलोवेरा का यूज़ होता था पुराने टाइमों में भी, और आज भी काफ़ी ज़्यादा हद तक हो रहा है। तो एलोवेरा का यूज़ आज से नहीं 3500 सालों से पुराने से टाइम से हो रहा है। मतलब कि एलोवेरा कोई आज का पौधा नहीं है, ये 4000 पुराना साल पौधा है जिसके बारे में आज काफ़ी ज़्यादा सुनने को आ रहा है। अगर आप न्यूज़ में देखें, अगर आप टीवी की कोई भी ऐड देख लें, 10 ऐड में से जो 8 ऐड हैं, जो 9 ऐड हैं, उसमें आपको एलोवेरा ज़रूर दिख जाएगी। तो आज के टाइम पे एलोवेरा का इतना सारा यूज़, इसका मेन रीज़न क्या है और वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट पहले आप ये देखें कि एलोवेरा का हमें जो साइन है वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। इजिप्ट एक ऐसा शहर है जहाँ पर एक ऐसी रानी थी जिसका नाम था क्वीन क्लियोपेट्रा, जो अपने टाइम पे सबसे खूबसूरत रानी थी। उसका रीज़न क्या था कि वो लगाती भी एलोवेरा थी और वो खाती भी एलोवेरा थी। तो इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल है गूगल के ऊपर, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मानते नहीं है, बट आप गूगल कर सकते हैं। गूगल के ऊपर आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप वहाँ पर भी इसको चेक कर सकते हैं। और अगर हम आगे चलें तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एलोवेरा। चार ऐसे महान लोग हैं जो इसको यूज़ करते थे। किंग सोलोमन, क्वीन क्लियोपेट्रा जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, क्रिस्टोफर्स कोलंबस जिन्होंने अमेरिका की खोज करी, और महात्मा गांधी। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो क्रिस्टोफर्स कोलंबस एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अमेरिका की खोज करी थी। तो इनकी वर्डिंग क्या है? फोर वेजिटेबल, चार ऐसी चीज़ें और एसेंशियल टू द वेल बीइंग ऑफ मैन। चार ऐसी एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वीट जो हम खाते हैं, गेहूं, ग्रेप, अंगूर, ऑलिव ऑयल एंड एलो। तो इन्होंने क्या बोला है? द फर्स्ट नरिश हिम, द सेकंड रेस हिम हिज स्पिरिट, एंड द थर्ड ब्रिंग हिम हार्मोनी, एंड द एलो क्योर हिम। तो एलो क्योर हिम, तो लास्ट में आप ये वर्ड जरूर आप नोटिस करें, एलो क्योर हिम। क्योर का मतलब क्या होता है? ठीक करना। तो क्रिस्टोफर भी ये मानते थे कि एलोवेरा जो है जो उनकी बॉडी को क्योर करते थे, जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो इतने बड़े शख्सियत जो हैं तो काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। अगर हम आगे चलें तो अलेक्जेंडर दी ग्रेट, इनके बारे में सारे लोग जानते हैं। इनको राजा सिकंदर भी बोलते हैं। कहते हैं ये एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया था। तो इनकी जीत के पीछे भी जो कारण था वो एलोवेरा ही था, क्योंकि ये जब भी लड़ाई करने के लिए जाते थे अपने साथ एलोवेरा जरूर लेके जाते थे। और घायल घायल जो सैनिक हैं उनके जख्मों के ऊपर एलोवेरा को अप्लाई करते थे, जिससे उनके जख्म काफ़ी जल्दी ठीक होते थे और वो जल्दी ठीक होकर वो लड़ना शुरू कर देते थे। तो यही रीज़न था कि इन्होंने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ जीती हुई हैं। अगर हम आगे चलें तो हिस्टोरिकल जो साइन है हमें और कहाँ पर मिलते हैं? सिंस बाइबल में। तो बाइबल में भी कहते हैं, ये बात बताया गया है कि जीसस क्राइस्ट जब उनको क्रॉस के ऊपर कील लगा दिया था उनके उनकी बॉडी में, तो उनकी बॉडी में काफ़ी सारे जख्म हो गए थे, तो ब्लीडिंग काफ़ी हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं किसी हद तक उनकी बॉडी में उनकी डेथ हो गई थी। बट जब उनको क्रॉस से उतारा गया था उनकी बॉडी के ऊपर, जब उन्होंने एलोवेरा को अप्लाई किया, जी मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है, आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हैं। तो बाइबल में ये लिखा हुआ कि जब उनको क्रॉस से उतारा गया तो उनकी बॉडी के ऊपर एलोवेरा को रैप किया गया था, जिससे 2 से 3 दिन के अंदर उनकी बॉडी के सारे जख्म ठीक हो गए थे और वो फिर से जिंदा हो गए थे। तो ये हिस्टोरिकल साइन है जो हमें मिलते हैं। तो इसका हमें क्या पता चलता है कि ये जो हिस्टोरिकल जो बातें हैं ये आज की नहीं है, ये हज़ारों साल पुरानी है। तो इनका मतलब कह दी कि एलोवेरा कोई आज का पौधा नहीं है, ये हज़ारों साल पुराना पौधा है जिनको हमारे जो बुजुर्ग हैं वो यूज़ करते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी लोगों को एलोवेरा के बारे में पता है, उन्होंने कहीं कहीं ना कहीं अपने बुजुर्गों से ही सुना है।
कभी भी इसके बारे में टीवी के ऊपर नहीं आता, बट आज अगर हम बात करें इसके बारे में, एलोवेरा के बारे में न्यूज़ में, टीवी में, अखबार में बहुत बार बताया जाता है। और अगर हम आगे बात करें महात्मा गांधी, इनका एक इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में इनसे पूछा गया था कि आप इतने सारे इंजेक्शन करते हैं, आप बिना खाए बिना पिए इतनी एनर्जेटिक कैसे रहते हैं। तो इन्होंने बताया था, वेल इट वाज माय अनशेकेबल फेथ इन गॉड, मतलब कि इनका ना डोलने वाला विश्वास है इनका भगवान के ऊपर। और दूसरा, जब ये 19th सेंचुरी में साउथ अफ्रीका गए थे अपनी लॉ की स्टडी करने के लिए, वहां पर इनको एलोवेरा के बेनिफिट्स के बारे में पता चला था और वो तब से ही उसको यूज करते आ रहे हैं। तो यही उनकी एनर्जी का राज है कि एक तो उनका भगवान में विश्वास है, दूसरा वो एलोवेरा को कंज्यूम करते हैं। तो ये आर्टिकल आप देखने कितना साल पुराना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि एलोवेरा कोई आज का पौधा नहीं है, बहुत साल पुराना है। उसके बेनिफिट आज से नहीं, बहुत सालों से लोग यूज करते आ रहे हैं, उसको बेनिफिट को लेते आ रहे हैं। अगर हम आगे बात करें डिस्कवरी ऑफ एलोवेरा, तो दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कार्ल लियोनस। तो कार्ल लियोनस ने सबसे पहले एलोवेरा की जो किस्म है उसको खोजा था, मतलब कि एलोवेरा की कोई किस्म होती है, एलोवेरा नाम का कोई पौधा होता है, उसकी खोज हुई थी। फिर उसके बाद 1768 में निकोलस लॉरेंस ने उनकी खोज करी। और उनके बाद जो एलोवेरा की जो मेन जो फाउंडर हैं जिनका नाम है फिलिप मिलर, उन्होंने एलो बारबाडेंसिस खोज करी थी। कहाँ पर करी थी? साउथ अफ्रीका में बारबाडोस नाम का एक आइलैंड है, वहां पर उन्होंने एलोवेरा की खोज करी थी। खोज कैसे करी थी? उन्होंने एलोवेरा के एक पत्ते के ऊपर एक कट लगा के देखा कि आखिर किस तरह का पौधा है। तो जब उन्होंने एलोवेरा के पत्ते के ऊपर कट लगाया तो अंदर से ना एक वाइट लेयर निकली, एक जेल टाइप कुछ निकला, जैसे आपको पता है कि निकलता है। तो उस टाइम पे उनकी वर्डिंग थी कि मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक ऐसा पौधा देखा जिसका ब्लड निकलता और वो भी वाइट कलर का। तो उस जब उसको कट लगाया था उसके 1 से 2 घंटे बाद ही एलोवेरा ने खुद को हील कर लिया था। वो उसने अपने अराउंड एक ऐसी लेयर कवर कर ली थी जिससे उसने अपने आप पे कवर कर लिया, उसने ठीक कर लिया। तो उस टाइम पे जो फिलिप मिलर हैं उनको ये मन में आया कि अगर ये पौधा खुद को ठीक कर सकता है तो क्या ये पौधा ह्यूमन कैंड के लिए बढ़िया है। उसके बाद उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई, एलोवेरा की काफ़ी सारी टेस्टिंग हुई और टेस्टिंग में पता चला कि ये जो एलोवेरा है ये कोई नॉर्मल प्लांट नहीं है। इस एलोवेरा में हर वो न्यूट्रिशन पाया जाता है जो एक ह्यूमन बॉडी को सरवाइव करने के लिए चाहिए, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आप गूगल भी कर सकते हैं हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ एलोवेरा। तो 400 तरह के जो एलोवेरा की जो किस्में हैं वो पाई जाती है पूरी दुनिया में, और उसमें से 5 ऐसी हैं जो हमारे ह्यूमन यूज़ के लिए बनी हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो टॉप पर है वो है जी हमारी एलो बारबाडेंसिस मिलर, जिसको हमारी कंपनी 44 ईयर से, बहुत प्राउड वाली बात है कि हमारी कंपनी पूरी दुनिया की फर्स्ट एवर फुली कंपनी है जिसने 44 ईयर पहले एलो बारबाडेंसिस मिलर में बिजनेस स्टार्ट किया था। तो ये बहुत ही प्राउड वाली बात है। सेकंड अगर मैं बात करूं, एलो पेरी बेकर। थर्ड अगर मैं बात करूं, एलो फेरोक्स। एंड अगर मैं फोर्थ की बात करूं, एलो आर्बोरेंसिस। एंड अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो एलो सेपोनेरिया। पर इन सारे जो 4 जो एलोवेरा आपको नीचे दिख रही हैं उन सबकी क्वालिटी भी एलो बारबाडेंसिस मिलर में है, इसीलिए ये टॉप पर है। तो आइए चले जानते हैं इनके जो न्यूट्रिशनल फैक्ट है वो क्या है। सबसे पहले अगर बात करें, उसमें 200 तरह के कंपाउंड है। अब कंपाउंड क्या होते हैं? हमारी बॉडी में बहुत सारे एवरीडे केमिकल रिएक्शन होते हैं, और उन केमिकल रिएक्शन को अच्छे तरीके से करने के लिए हमारी बॉडी को हेल्प चाहिए कंपाउंड्स की, जिसकी मदद से अगर मैं बात करूं, अगर कोई इंसान स्माइल करता है उसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, अगर वो रोता है तब भी केमिकल रिएक्शन होता है, अगर वो उदास है तो तब भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन ही है जो हमारी बॉडी को चलाती है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं और उनको करने के लिए हमारी बॉडी में कंपाउंड की नीड होती है। और आगे मैं अगर बात करूँ, 75 तरह के इसमें न्यूट्रिएंट हैं। अब न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट अगर हम बात करें, ड्राई फ्रूट्स हमें मिलते हैं। अगर हम बात करें काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, इनसे जो हमें मिलते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट आपको इसमें मिलेंगे। उसके बाद 18 तरह के अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं?
हमारी बॉडी में जो प्रोटीन हम जो कंज्यूम करते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर अमीनो एसिड के फॉर्म में ब्रेक होता है, वो ऑलरेडी इसमें है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 12 तरह के विटामिन विद बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन तो हमें हमारी बॉडी को, हमारे सेल को काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ प्लस पॉइंट कैरी हमें बी कॉम्प्लेक्स मिलता है जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एक बच्चे को भी बी कॉम्प्लेक्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। उसके बाद इसमें नो एक्टिव एंजाइम है। एंजाइम का रोल हमारी बॉडी में क्या होता है, जो हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं। चाहे हम कितना भी हार्ड खाना क्यों ना खा लें, हमारी बॉडी तब भी पचा लेती है। रीज़न बस एक ही है, वो जो एंजाइम है। तो एक्टिव एंजाइम 9 तरह के इसमें है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसमें 11 तरह के मिनरल हैं। अब मिनरल हमें कहाँ से मिलते हैं, हम मिनरल हमें मिलता है पानी से। बट आज के टाइम पर आपको पता है कि हमारा पानी किस तरह का हो चुका है, हर घर में आरओ फिल्टर लग चुके हैं, और जब वो पानी फिल्टर होता है तो उसमें ना तो कोई मिनरल होता है, ना तो उसमें कोई बैक्टीरिया होता है, तो वो जस्ट पानी है। बट इसमें आपको 11 तरह के मिनरल्स भी मिलेंगे। तो ये कंप्लीट पैकेज है, इसीलिए इसको मिरेकल प्लांट बोला गया है। क्योंकि आप देखते होंगे कि किसी फ्रूट में विटामिन ए है, किसी में विटामिन बी है, किसी में विटामिन सी, किसी में विटामिन डी, बट ये एक इकलौता ऐसा पौधा है पूरी दुनिया में इसमें हर तरह की चीज़ पाई जाती है, जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फादर ऑफ ऑल प्लांट है। अगर मैं बात करूं, अगर हम आगे बात करें, तो एलोवेरा हमारी बॉडी में 3 तरीकों से काम करती है। सबसे पहले सैपोनिन, लिग्निन एंड एंटी थेरेपेटिक। तो इनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सैपोनिन। सैपोनिन मतलब हमारे बॉडी के अंदर ये साबुन की तरह काम करती है, वर्क इंटरनली। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो एक सेल से बनी है। हमारी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सेल होते हैं जो आपस में जुड़कर हमारी बॉडी को आगे बनाने का काम करते हैं। तो आपको पता होगा, जब भी किसी इंसान की बॉडी में सेल की कमी होती है तो उसकी बॉडी वीक हो जाती है। अगर ज़्यादा कम हो जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हमारी बॉडी में सेल का रोल बहुत बड़ा है। तो हमारी बॉडी में 3 तरह के सेल होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो डेड सेल होते हैं, डैमेज सेल होते हैं, और न्यू सेल होते हैं। अगर आपकी बॉडी में डेड सेल बहुत ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में कैंसर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपकी बॉडी में डैमेज सेल बहुत ज़्यादा है तो आपकी बॉडी हमेशा वीक रहेगी। बट अगर आपकी बॉडी में न्यू सेल, एक जिनको हम हेल्दी सेल भी बोल सकते हैं, अगर वो ज़्यादा ज़्यादा है तो आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी। तो कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कैंसर इज़ ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ डेड सेल्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी से वो डेड सेल बाहर निकले, तो आप एलोवेरा का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि एलोवेरा हमारे सेल लेवल के ऊपर काम करती है। एलोवेरा हमारी बॉडी से जितने भी जो डेड सेल हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल देती है, उनकी जगह न्यू सेल बनाना शुरू करती है, और जो डैमेज सेल है उनको रिपेयर करना शुरू करती है, और जो न्यू सेल ऑलरेडी हैं उनको कवर करती है ताकि वो जल्दी डैमेज ना हो पाए। तो हमारे सेल आपस में जुड़ने के बाद वो टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं, और जब टिश्यूज आपस में कन्वर्ट होते हैं वो आगे जाके ऑर्गन में डेवलप होते हैं। जब हमारी बॉडी में ऑर्गन बनते हैं उसके बाद हमारी बॉडी में एक सिस्टम बनता है। सिस्टम क्या होता है, हमारे बॉडी का जो ब्रेन है, आईज, नोज, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, हमारे लीवर, हमारी किडनी, हमारा पूरी ओवरऑल पूरी बॉडी जब एक प्रॉपर सिस्टम में आती है तब एक सिस्टम बनता है। उसके बाद हमारी बॉडी के ऊपर एक स्किन की जो लेयर बनती है, उसके बाद हमारी बॉडी एक पूरी बॉडी कंप्लीट होती है। तो ये सारा प्रोसेस है एक ह्यूमन बॉडी को कंप्लीट होने का। बट जो सबसे पहला प्रोसेस है वो भी सेल लेवल, और हमारी एलोवेरा सेल लेवल पर ही काम करती है। तो अगर आप चाहते हो आपकी बॉडी अच्छी रहे, आप अपने सेल को हेल्दी कर लो। सेल से आपके टिश्यूज, टिश्यू से आपके ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों का ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा, आंखें अच्छे से काम नहीं कर रही, लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा, लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रही, किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही। रीजन क्या है जी, कहीं ना कहीं आपके सेल में गड़बड़ है, उसके साथ टिश्यूज अच्छे से काम नहीं कर रहे। और जब टिश्यूज ही अच्छे से काम नहीं करेंगे तो रीजन तो ऑर्गन में दिखेगा ही दिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी अच्छे से काम करे, आपकी बॉडी एक हेल्दी बॉडी हो जाए, तो आप एलोवेरा को यूज़ करें। बॉडी से डेड सेल को बाहर निकालें, न्यू सेल जनरेट करें, और जो डैमेज सेल है उनको रिपेयर करें। तो अगर मैं बात करूं, विदाउट एलोवेरा के हमारी बॉडी कुछ ऐसी है, क्योंकि आज के टाइम पे हम बहुत सारा केमिकल वाला खाना तो खा ही रहे हैं, बट उसके ऊपर सोने पे सुहागा क्या है जी, हम जंक फूड भी बहुत सारा खा रहे हैं। आज के टाइम पे हमारे जो फेवरेट फूड है वो क्या है जी, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, मैगी, ये सारी चीज़ें हमारी फेवरेट हैं। बट रीज़न क्या है जी, रीज़न एक ही है कि हमारे बॉडी को इसकी आदत पड़ चुकी है। हम खाना कम खाते बट हम जंक फूड नहीं छोड़ सकते। तो ये जो आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया, जो जिसको हम बोलते हैं गंदे कीड़े, अगर आपकी बॉडी में बढ़ चुके हैं तो
तो आपको उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर आप एलोवेरा का यूज़ करते हैं लगातार 6 मंथ, तो आपकी बॉडी में एक ऐसा चेंज आएगा, आपकी बॉडी का एक एक ऑर्गन एक नए बेबी की तरह हो जाएगा। आप उसको बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हो। एलोवेरा का यूज़ करें, हेल्दी रहें। अगर हम आगे बात करें, तो आगे हम बात करेंगे जो सेकंड इसका वर्क है लिग्निन का। तो लिग्निन में क्या होता है, हमारी स्किन की जो 3 लेयर है, हमारी स्किन के ऊपर कैसे काम करता है। हमारी स्किन की 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है वो हमारी जो बॉडी की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो एज ए रेनकोट का काम करता है। आपने देखा होगा उस हमारी स्किन में जो पानी है वो अंदर एंटर नहीं करता है, मतलब कि हमारी जो ऊपर की जो लेयर है वो हमारी जो डर्मिस लेयर है, जो सेकेंड लेयर है, उसको वो प्रोटेक्ट करती है। बट आज के टाइम पे सन रेज में इतना ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज वो बढ़ चुकी है जो हमारी स्किन को डैमेज कर रही है, ख़राब कर रही है। यही रीज़न है कि आज के टाइम पे स्किन की जो दिक्कतें हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और स्किन के जो डॉक्टर हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और यही एक रीज़न है कि स्किन का कैंसर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक तो हम केमिकल वाला जो 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 प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करें, दूसरा सन रेज। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्किन है वो हेल्दी रहे, तो आप एलोवेरा को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी जो स्किन है उसके अंदर जो जो डेड सेल बढ़ते जा रहे हैं उसको वो बाहर निकालेगी, डैमेज को रिपेयर करेगी और वहाँ पर न्यू सेल बनाएगी। तो एलोवेरा का हमारी स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छा रोल है। अगर आप इसको लगातार यूज़ करते हो, आपकी जो काफ़ी सारी जो जो स्किन की दिक्कतें हैं वो भी आपकी ठीक हो सकती हैं, अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो। अगर हम आगे चलें तो जो थर्ड इसकी जो स्टेज है इसको हम बोलते हैं थेरापेटिक स्टेज। तो थेरापेटिक स्टेज में क्या होता है, इसमें एंटी प्रॉपर्टीज होती है। अब एंटी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंटी प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जबकि बॉडी में जो बीमारियां होती हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनसे वो फाइट करती है। तो सबसे पहले जो एंटी प्रॉपर्टी है उसके बारे में अगर बात करें, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है, मार्केट में जितनी भी जो दवाइयाँ हैं वो बैक्टीरिया को मारने के लिए बनी है, जो इसलिए उनको एंटीबायोटिक बोलते हैं। और कोई भी डॉक्टर आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा एंटीबायोटिक का कोर्स करने के लिए नहीं बोलेगा। रीज़न, क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक का काम क्या होता है जी, बैक्टीरिया को खत्म करना। और हमारी बॉडी में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। बट उसको नहीं पता कि गुड कौन सा और बैड कौन सा, वो दोनों को ही खत्म करना शुरू करते हैं। और अगर हम ज़्यादा टाइम एंटीबायोटिक्स को लेते हैं तो हमारी बॉडी वीक पड़ सकती है और इवन कि हमें कैंसर तक होने का खतरा हो सकता है। इसलिए डॉक्टर 1 वीक से ज़्यादा एंटीबायोटिक को कंज्यूम करने को नहीं बोलते हैं। बट एलोवेरा के अंदर नेचुरल वे में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है जो हमारी बॉडी में गुड सेल को प्रोटेक्ट करेगी और बैड सेल को ख़त्म करेगी। उसके बाद इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है जी, अगर आपको कहीं पर जल गया है तो आप वहाँ पर एलोवेरा लगाएंगे, आपको जलेगा नहीं, आपको वो जलन महसूस नहीं होने देगा, आपको ठंडक देगा। उसके बाद एंटीवायरल। एंटीवायरल प्रॉपर्टी क्या होती है, एंटीवायरल जैसे आज के टाइम पे हमारे हवा में काफ़ी सारे केमिकल आ चुके हैं, तो बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन हर एक बंदे की बॉडी में हो रहे हैं, तो ये आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाएगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी में सूजन रहती है, घुटनों में, बॉडी में, पूरी ओवरऑल कहीं पर भी अगर आपकी सूजन है ये उसको भी ठीक करेगी। एंटी एलर्जिक, आज के टाइम पे अगर मैं देखूं लोगों को फूलों की खुशबू से या धूल की मिट्टी से या परफ्यूम की खुशबू से काफ़ी एलर्जी होती है, तो आपको उससे भी ये बचाएगी। उसके बाद इसमें एंटी पैरासाइटिक होते हैं, कोई भी कीट पतंगा अगर आपको काट ले, आप उस पार्ट के ऊपर आप एलोवेरा को लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, उस पैरासाइटिक का आपको जो जो जहर है वो आपको नहीं असर करेगा। उसके बाद एंटी फंगल। एंटी फंगल क्या होता है, जब भी गर्मी आती है आपने देखा होगा गर्मियों में हम शूज़ पहनते हैं या कुछ भी है ना, तो लोगों के उंगलियों के बीच के जो हिस्से होते हैं वो गल जाते हैं। अगर आप वहाँ पर एलोवेरा को अप्लाई करेंगे तो आपका जो फंगस है उसको वो ख़त्म कर देगा। उसके बाद एंटी ईस्ट। एंटी ईस्ट ये एक ऐसी दिक्कत है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो खासकर लेडीज़ में, गर्ल्स में देखने को मिलती है, उनकी ओवरी में हो जाती है। तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट मिल सकते हैं। एलोवेरा इसको ठीक करने में एक बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करती है। उसके बाद इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने देखा होगा अगर आप एक सेब को काटें और उसके ऊपर आप नींबू लगाएं, आधे हिस्से पर आप नींबू लगाएं और आधे हिस्से कैसे छोड़ दें, 5 से 10 मिनट के बाद देखना
जिस हिस्से के ऊपर नींबू लगा है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, और जिसके ऊपर नींबू नहीं लगा है वो पीला पड़ जाए, वो काला पड़ना शुरू हो जाएगा। रीजन कि हमारी जो हवा है उसमें बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हैं जिनको हम धूल कण बोलते हैं, जो हमारे सेब को खा जाते हैं। मतलब कि हमारे सेल को खाने का काम कौन करता है? वो फ्री रेडिकल करते हैं। तो हमारे हवा में इतने सारे फ्री रेडिकल्स हैं, आप पूरे दिन में इतनी सांस ले रहे हैं तो लाखों की तादाद में आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल एंटर करते हैं जो आपके सेल को डैमेज करते हैं। और अगर आपके सेल डैमेज होते हैं आपकी बॉडी में डेड सेल बढ़ते हैं, तो जिससे कैंसर का खतरा टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्या करती है? आपकी सेल की कवरिंग करती है, आपके सेल को डैमेज नहीं होने देती है, और आपकी बॉडी से जितने भी फ्री रेडिकल्स उनको बाहर निकालती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी एंटी। बट अगर हम बात करें हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी को एलोवेरा की नीड है, तो यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिख रही है, साइन दैट यू नीड अ डिटॉक्स। अगर इनमें से कोई भी एक साइन भी आपकी बॉडी में है, इसका रीजन क्या है कि आपको एलोवेरा की नीड है। सबसे पहला कह रही शुगर क्रेविंग। शुगर क्रेविंग कह रही है आपको मीठा खाने का बार बार मन करता है। इसका कारण कह रही है आपकी बॉडी में जो बैड बैक्टीरिया वो बढ़ चुके हैं, उनको बाहर निकालने के लिए आपको एलोवेरा की नीड जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहती है, आपको एलोवेरा की नीड है। प्लोटिंग, अगर हमने खाना खाया है और वो हमें पछता नहीं है, हमें खट्टे बेकार आ रहे हैं, उसका रीजन क्या है जी? हमारे लीवर में वो सारे एंजाइम नहीं बन पा रहे जो हमारे खाने को पचाएगा, इसलिए हमें खट्टे डिकार आ रहे हैं। और उस कंडीशन में हमें एलोवेरा की नीड बहुत ज़रूरी है। उसके बाद गैस। इस गैस का जो रीज़न है ये यही है कि हमारी बॉडी में हमारा खाना पचता नहीं है, वो सड़ता है, और जब वो सड़ता है वो अंदर से हमें गैस निकलती है। तो यहाँ पर भी हमें एलोवेरा की नीड पड़ती है। हेडेक, अगर आपके हेडेक रहती है तब भी आपको एलोवेरा की नीड है। फटीग, सुस्ती, अगर आपको सुस्ती रहती है, खाना खाने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नींद आती है, रीज़न हमारा डाइजेशन वीक है। तो उसके तो इसके इस केस में भी हमें एलोवेरा की नीड रहती है। पेन अगर आपकी बॉडी में होता है, अगर आपको बिना मतलब के पेन रहती है, तो रीज़न क्या है? आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। बीमारी किसी चीज़ का नाम नहीं है, बीमारी जस्ट एक अदर साइन है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। तो आप उन कमियों को पूरा कर लें। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आपकी हड्डियाँ तो पेन करेंगी ही। तो वहाँ पर कैल्शियम की मेडिसिन लेने से अच्छा है कि क्यों ना आप वो चीज़ इनटेक करें जिसमें कैल्शियम बहुत सारा है। जैसे आप दूध दही तो कंज्यूम करें, आपकी बॉडी में कैल्शियम पूरा हो जाएगा और आपकी वो दिक्कत परेशानी खत्म हो जाएगी। तो न्यूट्रिशन, तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड डिसीज। तो डिसीज सिर्फ एक न्यूट्रिशन की कमी है। अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन को कवर करें, पूरा करें, आपकी बॉडी ओवरऑल ठीक होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद की बात करूँ, बेली फैट। अगर आपका पेट ज़्यादा बाहर है तो मतलब क्या है, आपकी बॉडी में गंदगी ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसको कम करने के लिए आपको एलोवेरा की नीड है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। स्किन प्रॉब्लम, आज के टाइम पे स्किन की दिक्कत बहुत सारी बढ़ती जा रही है, मतलब कि एलोवेरा की नीड है। फूड क्रेविंग, फूड क्रेविंग क्या होती है? अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लोग कहते हैं कि हमारा खाना खाने का मन नहीं है, घर पे खाना नहीं खाएंगे, बट जब बाहर जाएंगे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोस, नूडल ये सब खाएंगे, इनको बोलते हैं फूड क्रेविंग। तो अगर आपकी ये सारी हैबिट हैं तो इसका रीज़न क्या है? आपको एलोवेरा की नीड है। लो एनर्जी, आपको हमेशा आप सुस्त रहते हो, आप हमेशा थके हुए रहते हो, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, मतलब कि आपका खाना आपकी बॉडी को नहीं लग रहा, वो अंदर से पता नहीं कहीं का क्या बन रहा है। तो उस सिचुएशन में भी आपको एलोवेरा की नीड है। बैड ब्रीथ, लोग आपसे बात नहीं करते क्योंकि आपकी सांसों से वो बदबू आती है। इसका रीजन क्या है? आपकी बॉडी में गंदगी बढ़ चुकी है, आपकी सांसों के साथ में बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपको एलोवेरा की नीड है। तो ये सारे साइन है। मूड स्विंग भी है कि एकदम से मूड गुस्से वाला हो जाना, एकदम से परेशान, टेंशन में, तो मतलब कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे तो आप एलोवेरा का यूज़ ज़रूर करें। अपनी बॉडी को अंदर से साफ करें। अगर आप अपने कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, घर को साफ करते हैं, गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, तो ये आप ये भी याद रखें कि आपकी बॉडी को भी सफाई की नीड है। तो उसके लिए पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पौधा है, वो है जी एलोवेरा, और उसमें सबसे बढ़िया काम जो हमारी कंपनी 44 ईयर से करती आ रही है। तो आप इस एलोवेरा को कंज्यूम ज़रूर करें, इससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो लास्ट में अगर मैं बात करूँ, 6 मंथ तक आप एलोवेरा को कंज्यूम ज़रूर करें। अगर आपने
अल्टीमेट वाले रिजल्ट लेने हैं। तो उसके बाद लास्ट में एक कोट के साथ में इस सेशन को मैं ख़त्म करूँगा। हेल्थ इज़ लाइक मनी। आपकी हेल्थ ही मनी है। आपने सुना होगा हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ से बढ़िया मनी और कुछ नहीं है। लॉकडाउन एक ऐसी चीज़ आई थी जहाँ पर लोगों को समझ आ गया था कि हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आपके पास करोड़ों हैं और आप बेड पे पड़े हैं तो उस करोड़ों रुपए का आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपके पास हेल्थ है तो आपके पास सब कुछ है। वी नेवर हैव अ ट्रू आइडिया ऑफ इट्स वैल्यू अंटिल वी लॉस इट। हेल्थ हमें तब माइंड में आती है जब हम बीमार पड़ते हैं। जब एक इंसान बेड पे पड़ जाता है तो वो डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ता है, डॉक्टर साहब मेरे मुझसे आप जो चाहते हो वो ले लो, मैं आपको अपनी सारी प्रॉपर्टीज देने के लिए तैयार हूँ, बट आप मुझे ठीक ठीक कर दो। ऐसी कंडीशन ना ही आए, उसके लिए आज ही अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, ठीक रखें उसको, क्योंकि ये आपकी बॉडी ही आपके साथ लॉन्ग टर्म में चलेगी। एक अच्छी लाइफ के बारे में एक अच्छा कोट है, कहते हैं अगर आपकी लाइफ में अगर आपकी सिर्फ 50 साल ही हैं और अगर वो 50 साल आप बीमारियों के साथ काट रहे हैं तो वो 50 साल आपको 500 साल के बराबर लगेंगे। बट अगर वही 50 साल अगर आप एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करें वो 50 साल आपको 5 साल लगेंगे। तो अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से एंजॉय करें, खुश रहें और इस नॉलेज को आगे भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे।